ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के अब तक 27-28 सूत्रों तक हम लोगों ने विचार कर लिया है। 27वें सूत्र में क्षणिकवाद के ऊपर विशेष कहा गया था। तो इस सूत्र से क्षणिकवाद का प्रकरण चल रहा है। 27वां सूत्र में आप देखेंगे उस सूत्र में क्षणिकवादे दोष आपत्ति ऐसा योज्य भाष्य में लिखा गया है और इससे संबंधित विस्तृत बातें 34वें सूत्र में हम देखेंगे। प्रत्यक्ष रूप से वहां कहा गया था। जो दुनिया में हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं उनको क्षणिकवादी कहा जाता है। एक क्षण भर के लिए वस्तु नहीं ठहरती। तो उनकी जो बात है उसको हमको समझने की आवश्यकता है। यदि आप अपने सिद्धांतों के साथ उनके सिद्धांतों को मिलाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हमारा अपना सिद्धांत है कि त्रैतवाद। तो जब हम त्रैतवाद के सिद्धांत को भली भांति समझते हैं, जानते हैं और क्षणिकवादी कुछ भी बोलते हैं तो हम उसको असहज रूप से देखते हैं और उसको सुना नहीं चाहते और उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। किंतु जब तक का पक्ष नहीं समझ लेंगे, जब तक उनका पक्ष को हम नहीं समझ लेंगे तब तक ये क्षणिकवाद से संबंधित सूत्र जो यहाँ पर बताए गए हैं वो हमको नहीं समझ में आएगा। तो उन समझने के लिए उनकी मान्यता को भी समझने की आवश्यकता है। तो उनकी मान्यता क्या है? कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, हर वस्तु क्षण भर के लिए रहती है। एक क्षण में तो नष्ट हो वस्तु, दूसरी एक बना करके चली जाती। वस्तु नष्ट हो रही है एक क्षण में तो वो नष्ट होने के साथ साथ दूसरी एक वस्तु को बना देती है। ये क्षणिकवाद का मत है। इसका मतलब क्या हुआ? हर वस्तु क्षण क्षण में नष्ट होती हैं, प्रत्येक वस्तु, और नई नई वस्तुएं बनती हैं। तो हम और आप भी एक एक वस्तु हैं। आप ही बन रहे हैं, एक वस्तु हूं मनुष्य के रूप में। मैं हर क्षण बन रहा हूं और नष्ट हो रहा हूं, ऐसा समझना चाहिए। ये क्षणिकवादियों का मत है। और आप 27
वे सूत्र में आपके पास, सबके पास पुस्तक है, देखिए वहां पर वो पुस्तक में जो क्षणिक बादे दोष आपत्ति ऐसा योज्या जो पंक्ति लिखी गई है, उस पंक्ति में चतुर्त्रिंशे सूत्रे का अर्थ हो गया 34वां सूत्र। तो 34वां जो सूत्र है स्थिर कार्य सिद्धे है क्षणिकत्वात् है, 34वां सूत्र। आप एक पृष्ठ पलटेंगे तो वो सूत्र दिखाई देगा। आपको पहले भी एक बात बताई गई थी कि संस्कृत साहित्य में और शास्त्रों में एक अनुवृत्ति की पवित्र परंपरा है, अनुवृत्ति की। तो अनु कहते हैं पश्चात को, बाद को बोलते हैं अनु, अवृत्ति विचार को बोलते हैं, व्यवहार को बोलते हैं। तो अनुवृत्ति का अर्थ हो गया बाद का व्यवहार या बाद का विचार। तो आप प्रथम सूत्र में देखेंगे 3 प्रकार के दुखों से बचने की बात बताई गई थी। उसके बाद वो विचार जो है अगले अगले सूत्रों में आ रहे हैं। जो 3 प्रकार के दुख हैं वो साधनों से नहीं मिटेंगे, समाप्त नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। तो बात को समझिए। अनुवृत्ति किसे कहते हैं कि अनु कहते हैं बाद, अवृत्ति कहते हैं विचार व्यवहार को। तो बाद के सूत्र में पहले की बात बताई जा रही है तो उसको बोलेंगे वो अनुवृत्ति आई, ऊपर से नीचे वो अनुवृत्ति आई। ऊपर जो प्रकरण 3 प्रकार के दुखों से छूटने का था वो विचार नीचे उतर करके आया, वो व्यवहार, तो वो अनुवृत्ति कहलाई। तो ये जो अनुवृत्ति है ऊपर से जो विचार नीचे तक आता है उसको क्या बोलेंगे? ऊपर के विचार जब नीचे आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी अनुवृत्ति बोलेंगे, किंतु उसका नाम हम पढ़ रहे हैं निष्कर्ष अनुवृत्ति। ऊपर से जो विचार नीचे आता है उसको हम निष्कर्ष अनुवृत्ति बोलेंगे, ध्यान रखिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्कर्ष अनुवृत्ति। और कई बार आप शास्त्रों में देखेंगे कि नीचे के सिद्धांत भी ऊपर चले जाते हैं। तो जब नीचे के सिद्धांत ऊपर को चले जा रहे हैं, वो क्यों ये बता रहे हैं? आप 27वें सूत्र में क्षणिकवाद के विषय में देख रहे हैं। सूत्र में तो क्षणिकवाद का प्रकरण नहीं है, किंतु वो क्षणिकवाद का सिद्धांत आया कहां से? तो आया 34 सूत्र से। 34वें सूत्र को देख लीजिए, स्थिर कार्य सिद्धे क्षणिकत्व, वहां से आया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नीचे का जो विचार था या व्यवहार था या नीचे का जो सिद्धांत था ऊपर चला गया। तो जब नीचे का कोई सिद्धांत ऊपर चला जाता है, ऊपर के सूत्रों में स्पष्टीकरण देता है, जाकर के समाधान करता है, तो उसको बोलेंगे उत्कर्ष अनुवृत्ति। तो 2 प्रकार की अनुवृत्तियां हो गई। अब तीसरी एक अनुवृत्ति है। तीसरी अनुवृत्ति किसे कह रहे हैं? कई बार देखेंगे कि ये प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र का सिद्धांत बिल्कुल अंतिम सूत्र में आपको दिखाई देगा। पंचम अध्याय, यहाँ 6 अध्याय हैं,
6 अध्याय के अंतिम सूत्र में वो प्रथम सूत्र का सिद्धांत है, यद्वा तद्वा तदुच्छित्ति ही पुरुषार्थ तदुच्छित्ति पुरुषार्थ। तो वहां तक कोई भी उपाय से, किसी भी उपाय से आप 3 प्रकार के दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करिए। तो बीच में अलग अलग संत आ जाने के बाद भी वो प्रथम सूत्र में बताया गया सिद्धांत जो है वो अंतिम तक गया, बीच में नहीं दिखाई दिया वो विचार, वो सिद्धांत, किंतु वो अंतिम तक गया। तो उसको क्या बोलेंगे? मंडूक प्लूत अनुवृत्ति बोलेंगे। तो मंडूक कहते हैं मेढक को। वो मेढक क्या करता है? जंप लगाता है, बीच के भागों को छोड़ देता है। तो बीच के भागों को छोड़ करके जो सिद्धांत बिल्कुल अंतिम में आ जाते हैं, पहले वाले सिद्धांत अंतिम में भी आ सकते हैं, तो उनको कहेंगे मंडूक प्लूत अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति 3 प्रकार की हो गई। तो तीनों प्रकार की अनुवृत्ति शास्त्रों में आपको जगह जगह दिखाई दे। तो आप यदि वहां पर सिद्धांत को भूल जाएंगे, अनुवृत्ति शास्त्रों की एक विधा है, इसको हम यदि विस्मरण होंगे तो हम शास्त्रों की बातों को नहीं। तो अब आप में से एक कोई बताइए, अनुवृत्तियों में से 27वें सूत्र में जो अनुवृत्ति आई है उस अनुवृत्ति को क्या कहते हैं? ये बताओ। उत्कर्ष अनुवृत्ति आचार्य जी। कोई नहीं समझे? उत्कर्ष अनुवृत्ति। आप ये तो सुन रहे दूसरे हैं? प्रकार की अनुवृत्ति है, उत्कर्ष अनुवृत्ति। और हाँ। मंडूक अनुवृत्ति कहेंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मंडूक अनुवृत्ति। अब बंद कर दीजिए। मेरी बात आपको सुनाई देती है या नहीं, प्रेमलता माता जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है आचार्य जी। नमस्ते। तो ठीक है, आपका उत्तर ठीक था। तो उत्कर्ष अनुवृत्ति कहेंगे इसको। क्यों कहेंगे उत्कर्ष अनुवृत्ति? आप ही बता दो, प्रेमलता माता जी बता दीजिए। आपने बताया कि 34वें सूत्र की बात को 27वें सूत्र में बताया जा रहा है, जबकि क्षणिकवाद के विषय में 27वें सूत्र में नहीं लिखा है। वो 34वें की बात बता रहे हैं, तो वो नीचे से ऊपर आ रही है। ठीक है, बढ़िया है जी धन्यवाद। अब सुनिए। तो ये उत्कर्ष अनुवृत्ति हो गई। तो ये अनुवृत्तियां 3 प्रकार की हो गई। अब वो सूत्र का विषय क्या था? न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य। तो क्षणिकवाद कैसे कटता है और क्षणिकवाद का मत क्या है? आप समझ गए। क्षणिकवाद का मत है कि प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण में बदलती है, पहली वाली वस्तु खत्म होती है और दूसरी एक नई वस्तु को बना करके खत्म होती है। तो विषय जो हैं, कई दिन से पाठ छूट गया था, इसलिए हम पुनः अवलोकन कर रहे हैं, तब बात की बातें समझ में आई। आप लोग यदि समझ चुके हैं तो दोबारा सुन लीजिए, यदि भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। तो ये जो 27वां सूत्र है उसका मूल विषय क्या था? कि विषय, विषय का अर्थ है रूप रस शब्द स्पर्श गंध। ये विषय प्रभा से अनादि है, स्वरूप से अनादि नहीं है, ये विषय था।
ये विषय प्रभा से अनादि है। जो पदार्थ स्वयं प्रभा से अनादि है, वो यदि आत्मा को बांधेंगे तो आत्मा उनसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। और एक बात, विषय क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, तो विषय क्षणिक वाले आत्मा को बांधेगा कैसे? आप जो कह रहे हो, क्षणिकवादियों को सिद्धांति कहता है, आप जो कह रहे हो कि विषय आत्मा को बांध देंगे, तो सिद्धांति कहते हैं आत्मा को विषय बांधेंगे कैसे? वो तो विषय क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है। जब विषय बांधने के लिए आया, वो स्वयं नष्ट हो गया, दूसरे विषयों को बना दिया। और वो आत्मा था, आत्मा के पास पहुंचते पहुंचते आत्मा भी समाप्त हो गया, नई आत्मा एक आ गई। तो कौन सा विषय किसको बांधेंगे? ये क्षणिकवाद के मत में ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो अब आपके पास प्रश्न होगा, इसका और भी कोई सिद्धांत उत्तर है या नहीं है? इसका सिद्धांत से उत्तर क्या बनेगा इस सूत्र का? कि केवल विषयों से जुड़ जाने मात्र से कोई आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं होते। तो बंधन को कैसे प्राप्त होते हैं आत्मा? तो कहा उसमें डूब जाने से, उसमें आकर्षित होने से, उसमें राग रखने से। यदि विषयों के प्रति राग होगा, केवल विषयों को सेवन कर देने मात्र से कोई बंधन को प्राप्त नहीं होता। यदि सेवन करने वाला विषयों को उसमें आसक्त नहीं होता है तो वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ये सूत्र का सिद्धांततः उत्तर है। और क्षणिकवादियों के मत में क्या उत्तर था? कोई एक बताइए आप में से, हाथ खड़ा करके बताइए। बताओ नरेश जी। क्षणिकवादियों के विचार से उनका विचार ये था कि जैसे क्षणिकवाद में आत्मा भी क्षणिक है और विषय भी क्षणिक है, वो क्षण क्षण आकर के उसको बांधते रहेंगे। नहीं, ये तो नहीं है हमारा विषय। आप क्या लिखे ऐसे थे? और अभी नहीं, ये क्षणिकवादी, आचार्य जी, क्षणिकवादी का मत ये है कि विषयों से विषय जो आत्मा को बांध देते हैं। हाँ, वो ये बोल रहे हैं। तो हाँ ठीक है, वो ये बोल रहा है कि विषय आत्मा को बांध देते हैं। तो उत्तर क्या दिया गया? उत्तर दिया गया जैसे आपने बताया कि सिद्धांतियों पूर्व पक्षी के हिसाब से विषय और सब क्षण क्षण बदलते रहते हैं। विषय भी क्षण क्षण बदलते हैं, क्षण क्षण बदलती है। केवल विषयों के सेवन मात्र करने से विषय आत्मा को बांध नहीं सकते जब तक उसमें वो लिप्त ना हो। ये तो हमारा पक्ष है, किंतु क्षणिकवादियों को उत्तर देने के लिए क्या कहा गया? ये तो सिद्धांततः एक पक्ष को हम उत्तरे लिए। हाँ बताइए। कि सिद्धांतियों को जो उत्तर दिया उसमें ये कहा गया कि अगर क्षणिक है तो क्षणिक विषय है, तो जब तक विषय बांधने के लिए आएगा तो जो आत्मा क्षणिक है वहां दूसरा आत्मा आ जाएगा, और जब तक विषय आएगा वो विषय भी खत्म होकर के दूसरा विषय आ जाएगा, तो कौन विषय किस आत्मा को बांधेगा? बस बढ़िया, ठीक है। तो सुजाता जी और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, नमस्ते आचार्य जी, यही बताना चाह रही थी कि विषय एक के बाद एक क्षणिक है और फिर आत्मा भी एक के बाद एक क्षणिक उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, तो कौन सा विषय किस आत्मा को बांधेगा?
इसलिए यही बताना चाह रही थी। धन्यवाद। ठीक है, ये उस सूत्र का अर्थ था। तो आप विषयों को प्रभा से अनादि मानते हैं? जी आचार्य जी। अच्छा, इसका अर्थ है विषय सदा रहते हैं, प्रभा से अनादि मान। जब तक सृष्टि रहेगी विषय रहेंगे। जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त होगी, विषय प्रलय को प्राप्त होगा। पुनः सृष्टि बनेगी, विषय आ जा रहे हैं। प्रभा से अनादि का अर्थ क्या हो गया? निरंतर जो बनती और बिगड़ती है। सृष्टि जिस प्रकार निरंतर बनती बिगड़ती है, सदा एक समान नहीं रहती है सृष्टि, किंतु सृष्टि का कारण प्रकृति स्वरूप से अनादि है, और ईश्वर और जीवात्मा स्वरूप से अनादि है। इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु विषय और सृष्टि ये प्रभा से अनादि है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। प्रभा और स्वरूप, तो यहाँ विषय को प्रभाएण अनादि कहा गया। तो वो सूत्र आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, ये कई दिन से पाठ छूट गया था, तो तथा और एक बात को यहाँ रख रहे हैं सिद्धांती। क्या कह रहे हैं? न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् सृघ्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरीव। क्षणिकवादी लोग या हम लोग, एक सामान्य सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि विषय बाहर रहते हैं और आत्मा अंदर रहती है। ये सामान्य बात है। आत्मा शरीर के अंदर रहती है, तो बद्ध आत्मा प्रलय के काल में बाहर भटकती है। मुक्त आत्मा बाहर रहती है, शरीर को प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखिए, जो मुक्त आत्मा है वो शरीर से बाहर है, ईश्वर की व्यवस्था में। और जो बद्ध आत्माएं हैं वो शरीर के बाहर नहीं है, वो शरीर के अंदर। और प्रलय काल में वो बाहर भटकती रहती है। किंतु अब जो सृष्टि की बात चल रही है, इस सृष्टि में बद्ध आत्माएं बाहर हैं या अंदर हैं? कोई एक बताइए। अंदर हैं आचार्य जी। ठीक है, अब बंद कर दी। तो बद्ध आत्माएं शरीर के अंदर हैं और विषय शरीर के बाहर हैं। दृष्ट माने जो दिखाई देते हैं उनको दृष्ट कहा जाता है। दृष्ट साधन, दिखाई देने वाले साधन। अदृष्ट साधन, नहीं दिखाई देने वाले साधनों को अदृष्ट साधन कहा जाता है। मुक्ति नहीं दिखाई देती है, ईश्वर नहीं दिखाई देते हैं, अब आनंद जो है नहीं दिखाई देता है, सुख जो है नहीं दिखाई देता है, यह अदृष्ट है। यम नियम का पालन का परिणाम नहीं दिखाई देता है, यह अदृष्ट है। और दृष्ट साधन दिखाई देते हैं। तो विषय दृष्ट हैं, वो बाहर रहते हैं, इसलिए आंखों से दिखाई देते हैं। आत्मा अदृष्ट है, वो अंदर रहता है,
तो यहां पर कहा गया उपरंजक और उपरंज्य, दो शब्द आया, ध्यान रखिए। एक आया उपरंज्य, पहला वाला शब्द उपरंज्य। सूत्र को समझिए, उसके बाद अर्थ पूछेंगे आपसे, बताएंगे। बंधने वाला को उपरंज्य बोले। तो ऊपर तो होने वाला, जुड़ने वाला, बांधने वाला कौन है? आत्मा है। उपरंजक माने बांधने वाला। बांधने वाला कौन है? विषय है। तो अब विषय उपरंजक है, बांधने वाला है, वो शरीर से बाहर है। उपरंज आत्मा है, जो बंधने वाला है वो शरीर के अंदर है। तो एक शरीर के बाहर और एक शरीर के अंदर, तो देश का व्यवधान हो गया दोनों में। देश की दूरी हो गई दोनों की, एक बाहर एक अंदर। समझने का प्रयत्न करिए। उपरंज माने जुड़ने वाला, बंधने वाला, और उपरक्त होने वाला, जिसके ऊपर रंग करेंगे वो हो गया उपरंज। और उपरंज तो रंग है श्रुघ्न में, आगरा में, रंग है आगरा में, और दीवार है पाटलिपुत्र में। अर्थात दीवार रूपक आत्मा, जिसको बोलेंगे उपरंज्य, वो अंदर है, और रंग रूपक जो विषय हैं वो बाहर हैं, उनको बोलेंगे उपरंजक। बाहर में स्थित विषय, अर्थात बाहर है गुलाब फूल, अंदर है दर्पण, बिल्लोर पत्थर। अंदर बिल्लोर पत्थर है, जिसको स्फटिक मणि कहते हैं, वो अंदर है, और बाहर है गुलाब फूल। अब दोनों का संबंध होगा क्या? अंदर है, घर के अंदर है दर्पण, बाहर में खड़ा हूं और चेहरा देखना चाहता हूं, ये संभव है? नहीं है। देश का व्यवधान हो गया, देश की दूरी हो गई। तो ये सूत्र में कहा जाता है, ये सूत्र भी क्षणिकवादियों के मत में भी इसको आप ले सकते हैं, और सिद्धांत पक्ष में भी ले सकते हैं। क्षणिकवादियों के पक्ष में ये सूत्र के द्वारा खंडन क्या हो रहा है? कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है तो वो बाहर रहने पर भी कौन किसको रंगेगा। और सिद्धांत क्या बन रहा है? हम इस सूत्र से क्या सिद्धांत लेंगे? बाहर स्थित पदार्थ अंदर में स्थित पदार्थ को बांध नहीं सकते। आगरा में स्थित पदार्थ पाटलिपुत्र में स्थित पदार्थ को बांध नहीं सकते, रंग नहीं सकते। क्यों? देश का व्यवधान होने से। तो हर समय विषय बाहर रहते हैं, आत्मा अंदर है, तो दोनों एक दूसरे को बांधेंगे कैसे? ये प्रश्न है। आप समझ गए होंगे। तो देश का व्यवधान होने से और कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहने से, क्षणिकवादियों के मत में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहने से कोई किसी को बांध नहीं सकता। चलो दीक्षा राजन क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। ये जो 28वें सूत्र को कहते हुए आपने अभी बताया कि इसको पूर्व पक्षी के मत में भी माना जा सकता है, वो कैसे माना जा सकता है उसको एक बार फिर से समझा दीजिए। क्षणिकवादियों ने कहा कि विषय आत्मा को बांधते हैं। तो सिद्धांती कह रहा है, आपके पक्ष में तो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण बदलती रहती हैं, इसीलिए कोई वस्तु आकर के किसी को बांध नहीं सकती। ये सूत्र के द्वारा खंडन भी है उस पूर्व वाला सूत्र का और क्षणिकवाद का। और एक पक्ष सिद्धांती ने रखा सूत्र के माध्यम से
कि विषय बाहर है, आत्मा अंदर है। बाहर में स्थित विषय, वो बाहर में स्थित विषय को किस शब्द से यहां पर पढ़ा गया है? आप में से कोई एक बताओ। उपरंजे या उपरंजक? उपरंजक। हाँ उपरंजक। ठीक है, ये समझ रही है। मतलब उपरंजक, उपरंजक बाहर है, विषय बाहर है, और अंदर में जो है आत्मा, उसको किस शब्द से पढ़ा गया? उपरंजय। उपरंज। उपरंज्य। अब शब्द को बोलना भी सीखिए। तो उपरंज माने बंधने वाला, जुड़ जाने वाला, या उपरक्त होने वाला। जैसे गुलाब का फूल स्फटिक मणि के सामने आकर के वो स्फटिक मणि को अपना रूपमय कर देता है। ये विचित्र बात है। आप देखेंगे दर्पण के पास कुछ को भी रख दीजिए, वो दर्पणमय, दर्पण जो है उस वस्तुमय बन जाता है। अब आत्मा उपरंज है, रंगने वाला है, और रंगा देने वाला विषय है। जब आत्मा के पास विषय आएंगे तो विषय में आत्मा हो जा रहा है। तो विषय में आत्मा हो जाना ही आत्मा का बंधना है, ये कहना है पूर्व पक्षी का। किंतु उत्तर पक्षी कह रहा है कि देखो, एक चीज बाहर है, एक चीज अंदर है। तो बाहर में स्थित चीज अंदर में स्थित चीज को बांधेगी कैसे, या रंगेगी कैसे, रंगा देगी कैसे? ये असंभव है। जिस प्रकार उदाहरण देकर के कहा, आगरा में स्थित पदार्थ पाटलिपुत्र में स्थित पदार्थ को नहीं बांध सकते, वैसे ही ये भी संभव नहीं है। और आपके मत में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, इसलिए कोई किसी को बांध नहीं सकता। ये सारांश में ये अर्थ भी निकलता है। अब सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। जी आचार्य जी, सूत्र का अर्थ तो समझ में आ गया। ये अब तक मैं इसको यही समझती थी कि ये जो सूत्र है 28वां, ये सिद्धांति का सूत्र है। लेकिन अभी जो आपने इससे पहले एक बात बोली कि ये सूत्र पूर्व पक्षी के मत में भी घट सकता है और सिद्धांति के मत में भी घट सकता है, तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये था कि पूर्व पक्षी के मत में ये सूत्र कैसे घटाएं हम? हाँ, तो पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है वो है क्षणिकवाद, जी और उत्तर पक्षी का जो सिद्धांत है वो स्थिरवाद। जी कोई भी पदार्थ तत्काल नष्ट नहीं होता, माने वो उसमें 6 प्रकार के विकार होने के बाद वो नष्ट होते हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्ष्यते, विनश्यते। जी। तो तत्काल कोई पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता है, बनते ही। आपको अभी क्या बताए थे, अनुवृत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की बताई थी। तो कौन सा, ये अनुवृत्ति, कौन सी अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र के साथ संबंधित? पीछे से जो चल के आ रही है। पीछे से ये है या ऊपर से? ऊपर से। ये सूत्र का संबंध पिछले ऊपर वाला सूत्र से है ना? हाँ जी। तो क्या होगा, ऊपर से जो बात नीचे आएगी उसको क्या बोलेंगे? अनुवृत्ति। क्या अनुवृत्ति बोलेंगे? तो मैं आप उसको, नहीं, जब आप उसका पहला रूप बता चुके थे तब मैं उस कक्षा में जुड़ी थी, तो मतलब अनुवृत्ति से ही स्पष्ट है। बाद की उत्कर्ष अनुवृत्ति और वो मंडूक प्लुत अनुवृत्ति ये मैं सुन पाई थी। इसका आपने नाम क्या बताया ये मैं नहीं सुन पाई, पर ये वो दूसरे बता दीजिए, कौन सी अनुवृत्ति होगी ऊपर से नीचे जो आएगी बात? कोई सूत्र आगे दिया जाने वाला है लेकिन उसके विषय में जिक्र जहाँ पहले ही आ रहा है उसको उत्कर्ष अनुवृत्ति कहेंगे। ठीक है, और दूसरे अनुवृत्ति क्या है, जो ऊपर से नीचे जो बात आती है जी, उसको क्या अनुवृत्ति बोलेंगे? ये मैं नहीं सुन पाई थी जो आपने समझाया। तो दूसरे बता दो ना, कोई निष्कर्ष अनुवृत्ति बोलेंगे।
निष्कर्ष अनुवृत्ति। हाँ ठीक है, निष्कर्ष अनुवृत्ति से ऊपर जो बात चल रही है उसी का यहाँ खंडन है। तो मोटा मोटी दोनों प्रकार की यहाँ पर बातें हैं, किंतु सिद्धांति का ये सूत्र होगा। जी, किंतु वो पूर्व से जो प्रकरण आता है उसका खंडन के लिए ही है ये सूत्र। ठीक है जी, धन्यवाद। अब आगे देखिए, अब ये दोनों सूत्र आप समझ गए, तो अगला देखिए, क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में अभ्यंतरो ही आत्मा, आत्मा जो है वो अंदर रहती है, अस्ति, अस्ति इति न। क्षणिकवादियों के मत में, अब क्षणिकवादी भूमिका में बोल रहा है, ये भूमिका क्षणिकवादी की है। वो क्या बोल रहा है, हम लोग क्षणिकवादी लोग आत्मा को केवल अंदर ही नहीं मानते हैं, शरीर के अंदर ही आत्मा रहती है ऐसा हम नहीं बोलते, किंतु उभयत्र दोनों स्थानों में आत्मा रहती है ये मानते हैं। वही अंतरयोः समानत्वेन, बाहर और अंदर दोनों समान रूप से, तस्य वर्तमानत्वम अस्ति, वो वर्तमान रूप में बाहर और अंदर दोनों स्थानों में रहता है। पुनः तस्य बहिस्तेन विषयेण सह संबंध, वो बाहर में स्थित आत्मा का वो बाहर में स्थित विषयों के साथ संबंध हो जाता है। भविष्यति इति अत्र उच्यते, तब यहाँ पर ये बात बताई जाती है। अब भूमिका को समझ लीजिए, भूमिका के माध्यम से क्षणिकवादी ये कह रहा है कि आत्मा केवल अंदर ही नहीं रहती है, वो बाहर भी रहती है। विषय अंदर नहीं रहते हैं आप मानते हो तो चलो कोई बात नहीं, विषय बाहर हैं आपके मत में, हमारे मत में भी मान लो हैं, किंतु बाहर भी आत्मा है अंदर भी आत्मा है, इसलिए बाहर में स्थित आत्मा के साथ विषय का संबंध हो गया और वो बंधन को प्राप्त हो गया। ये क्षणिकवाद का मत है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति, क्या बोल रहे हैं, दयोः एक देश लब्धौ परागात् न व्यवस्था। ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, द्वयोः दोनों का, एक देश माने एक स्थान में, उपलब्ध माने जुड़ जाने को, मिलने को, उपलब्ध होने को, और उपलब्ध होकर के उपराग बन जाने को, जुड़ जाने को, दोनों एक स्थान में मिलकर जुड़ जाते हैं। यदि ऐसा मानेंगे, न व्यवस्था, व्यवस्था नहीं होगी, अव्यवस्था, सब तरफ अव्यवस्था या अव्यवस्था दिखाई देगी। क्यों, बाहर में बद्ध आत्मा भी है और बाहर में मुक्त आत्मा भी है। और बाहर में विषय भी है, तो विषय क्या करेंगे, बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा किसको बांध रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। जो मुक्त आत्मा है परिश्रम करके अब मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं, वो बाहर हैं, वो शरीर धारण नहीं करती हैं। हम और आप में से भी जो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे वो शरीर को धारण नहीं करेंगे, और जो मुक्त आत्मा वो शरीर को धारण नहीं किए हुए हैं वो भी बाहर हैं। और बद्ध आत्माओं को आप अंदर भी और बाहर भी मान रहे हो, तो बाहर में स्थित वो बद्धात्मा को विषय मानते हैं या मुक्तात्माओं को मानते हैं। अब समस्या हो गई, तो सबको बांधते हैं तो अव्यवस्था हो जाएगी दुनिया में। अब अव्यवस्था दिखाई दे, समझ में आया या आ गया आचार्य जी, आ गया जी। जागृति बहन, जी आचार्य जी आ गए मुझे, मैम इसलिए नहीं दे रही जी, यही कह रहे हैं कि विषय बाहर है। क्या लेर में आप तक जाती है? जी नहीं, बराबर जा रही है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ ना आचार्य जी, इसलिए
अच्छा, तो चलिए चलिए, अब सूत्र का अर्थ ले लीजिए। विषय और जीवात्मा, इन दोनों का एक स्थान पर प्राप्त होने वाला संबंध को भी यदि प्राप्त होने वाला आचार्य जी, प्राप्त होने वाला। प्राप्त होने वाले संबंध को भी यदि आपके अर्थात क्षणिकवाद के मतानुसार स्वीकार कर लेने से भी बंधन की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अर्थात क्षणिकवाद के मत में, क्षणिकवादी के मत में बद्ध आत्मा बाहर भी है और शरीर के अंदर भी है। और विषय तो अंदर ही, विषय तो बाहर ही रहते हैं। बाहर में स्थित विषय बाहर में स्थित बद्धात्मा को बांध देते हैं, किंतु बाहर में केवल बद्ध आत्मा ही नहीं रहती हैं, मुक्त आत्माएं भी रहती हैं। दोनों आत्माएं बद्ध और मुक्त बाहर में है। विषय भी बाहर है। बाहर में स्थित विषय अब आचार्य जी थोड़ा जल्दी हो गया। केवल बद्ध आत्मा ही नहीं, किंतु बाहर में केवल बद्ध आत्मा ही नहीं रहती हैं, मुक्त आत्मा भी रहती है, अर्थात बद्ध और मुक्त दोनों ही दोनों बाहर आत्माएं, रहती हैं और विषय भी बाहर रहता है। आत्माएं बाहर रहती है और विषय भी विषय भी। बाहर रहते हैं या रहता है। अब वह विषय, अब वह बाहर में स्थित विषय सभी बाहर में स्थित आत्माओं को बांधेंगे।
तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। यदि विषय और जीवात्मा का एक देश में संबंध मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि सबको विषय बांधने से, सब आत्माओं को विषय बांधने से अब हम किन्हें मुक्त आत्माएं कहेंगे और किन्हें बद्ध आत्माएं कहेंगे। अतः क्षणिकवादी और आत्मा को विषय बांध नहीं सकते। आचार्य जी, किन्हें मुक्त आत्मा कहें, आत्माएं कहेंगे और किन्हें बद्ध आत्माएं कहेंगे? पूर्ण विराम। अतः क्षणिकवाद का पक्ष ठीक नहीं है, आत्मा को विषय बांध नहीं सकते। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।